हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो, ये साल आपके लिए अच्छा हो। और जैसे मार्च महीने में बहुत ज़्यादा मुझे आज चैनलाइज हो रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब को लेके, अपनी करियर को लेके बहुत परेशान हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें हम पूरे साल की एनर्जी निकाल लेंगे कि हमें इस साल करियर में क्या करना है। वैसे तो इस महीने क्योंकि बहुत सारे प्लानिटरी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, शिफ्ट हो रही है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मन बहुत उछलित हो रहा होगा, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी। एट द सेम टाइम आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होंगी, तो आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, कैसे डिसीजन लें, क्योंकि इमोशनली आप इतने ज़्यादा चार्ज्ड हो इस वक्त। इस महीने मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी कपल्स, बहुत सारे कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ लोग सेपरेशन के जोन में जा रहे हैं, है ना। तो काफ़ी इस महीने काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ऊपर नीचे देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। पर आज जैसे मुझे चैनलाइज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेके, जॉब को लेके बहुत लोग, बहुत सारे दुर्घटना में फंसे हुए हैं। बहुत उनको एक नया मोड़ लेना है और वो नहीं ले पा रहे हैं। तो काफ़ी एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है एक हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है एक नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर जॉब के रिलेटेड ही बहुत कुछ हो रहा है इस महीने। एंड मैं भगवान से भी प्रे करती रहती हूँ आप सबके लिए कि आप सबका मन शांत रहे, आप सब अच्छे डिसीजंस ले सको, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है। काफ़ी डिफरेंट महीना होने वाला है ये इन टर्म्स ऑफ 2025। तो 2025 क्योंकि हम एक सर्कल में घूमते हैं। 2025 यानी 2025 यानी 9 नंबर इज़ फॉर कंप्लीशन। तो इस साल काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है जो आपकी लाइफ में हो रही थी और अब कंप्लीशन पे आ रही है। ठीक है, तो जॉब में भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आगे बढ़े, और उस आगे बढ़ने के जो डिसीजन है शायद वो नहीं ले पा रहे हैं, शायद वो ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है। माइंड सेटल नहीं हो रहा है। माइंड सेटल होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करियर में, जॉब में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम रीडिंग लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे यूनिवर्स, बाबा जी, भोलेनाथ बापा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो आज मैं 2 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, दोनों डेक्स की एनर्जीज चेक करते हैं। एंजल डेक है हमारे पास मोनोलॉजी के डेक्स है। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो होपफुली मैं एक नए डेक के साथ करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हम करियर वाइज क्या गाइडेंस लें। ठीक है, तो हमारा आज की बेसिक रीडिंग इज़ फॉर करियर। तो देखते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा का नाम ले, भोलेनाथ का नाम ले, बाबा जी का नाम ले। बहुत सारे लोगों को करियर के लिए डिसीजंस लेने हैं और बहुत सारे लोग इस चैनल पे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे। उनके लिए बाबा क्या गाइड करना चाह रहे हैं, प्लीज़ इस वक्त हमें इस रीडिंग में बताएं। तो आइए देखते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो जनरली मैं शायद मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा था, पर मैं कार्ड्स कभी भी अपराइट पोजीशन में ही यूज़ करती हूँ। मैं डाउनवर्ड पोजीशंस में या उल्टा होता है तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। पर फिलहाल निकाल लेते हैं गणपति पापा। 5 ऑफ कप्स, देखिए कितना टेंशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद आया है 5 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ कप्स।
तो इन 4 कार्ड्स के हिसाब से हमें ये बताया जा रहा है, या हमें ये गाइडेंस मिल रही है कि अभी तक जो 8 साल बीते हैं, तो जैसे मैंने कहा 9 ईयर्स का साइकिल होता है और ये कंप्लीशन का साइकिल है। आपने शायद ये स्टार्ट किया था तब आप बहुत छोटे थे, शायद आपने जस्ट स्टार्ट किया था, नया जॉब होगा, नई अपॉर्चुनिटी होगी, और उसमें आपने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। अपने इंट्यूशन पावर्स को यूज़ कर करके आप एक अच्छे लेवल पे पहुँचे। ठीक है, अच्छे लेवल पे पहुँचे मतलब आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने जो ड्रीम्स थे, आपने जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था, आपने बहुत मेहनत की है जबकि आप काफ़ी यंग थे। हो सकता है आपने जिस कॉलेज के बाद जॉब चालू की हो और अभी तक आप उसी जॉब में लगे हुए हो, और आपने खूब मेहनत करके आप एक पोजीशन पे आए हो। इस पोजीशन पे आने के बाद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। तो आपने नॉलेज बटोर ली, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आपको आपके जॉब पे यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम। ठीक है, पर क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा डिज़र्व कर रहे हो, आप हाथ पैर मार रहे हो, आप सोच रहे हो मैं जॉब चेंज कर लूँ, हाई पोजीशन के लिए अप्लाई कर दूँ, आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, हो सकता है सब ठीक हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है आपके पास अच्छी अथॉरिटी पावर हो, जो कि है, बट आपका मन फिर भी उदास है क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है ना, यू वांट टू एम फॉर द मून, और आप शायद कहीं किसी शूटिंग स्टार पे अटक गए हो। तो आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है, जो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, जो मुझे लग भी रहा था कि शायद ये कार्ड आएगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो, आपने ये 2 कप्स तो अचीव कर लिए है, आपने अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं अचीव किया है, पर आपके एम को अचीव नहीं किया है। हो सकता है आपने मेहनत करके घर, गाड़ी, पैसा सब जोड़ लिया, बट आपका जो एम था, शायद आप अपने आप को किसी स्टेचर में देखना चाहते, आप एक पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहते, शायद आप अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो। इसीलिए बचपन का जो सपना था, जो आपने जवानी में, अभी भी आप जो जॉब में जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो, जो अगर आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया, आपको लग रहा है कि दिस इज़ इट। अगर आपकी एक रेस्टोरेंट है, आपकी शायद 5 ब्रांचेस और खुल गई होगी, पर आपको ऐसा लग रहा है नहीं, 5 ब्रांचेस तो मुझे शायद एक एरिया में चाहिए थी, है ना। आपको पूरा इंडिया कॉन्कर करना है, आपको पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना है, तो उसके लिए आप हो रहे उदास, आपका मन ऊपर नीचे हो रहा है, आप 10 चीज़ें ट्राई कर रहे होगे, आप सोच रहे होगे इससे बात कर लूँ, इसको पिच कर दूँ, उसको रेज्यूम भेज दूँ, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, और इसलिए आपकी जो मेहनत है ना, आपको, आपकी ये सारी मेहनत आपको एक दिन ज़रूर कहते हैं ना, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप होंगे एक हायर पोजीशन पे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और यूनिवर्स देख रहा है ये। और व्हील ऑफ फॉर्चून, पता है क्या कहते हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कर्मा। कर्मा मीन्स अगर आपने अच्छा किया है, मेहनत की है, तो उसका परिणाम आपको 100 गुना, 1000 गुना मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पास हो, बहुत पास हो। शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो देखते हैं हम डिसीजन लेने के लिए क्या कर सकते हैं। डिसीजन क्या लेना है, हमें क्या करना चाहिए? द डेविल, द मैजिशियन, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितने अलाइंड है हमारे कार्ड्स हमारी एनर्जी से इस वक्त। द डेविल का कार्ड इसीलिए नहीं निकला है क्योंकि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, इसलिए भी निकला हो सकता है कि आपके माइंड पे आपका जो ये है, ये भारी पड़ गया है। देखिए, आपका जो ड्रीम है, आपका जो एम है ना, आपको रात को सोने नहीं दे रहा है। सेम पोजीशन में अगर आप देखो, आप उसी जगह पे खड़े हो आज भी, है ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, आपको आपके कर्मों का फल मिले, बट आपके पास कितनी पोटेंशियल है। देखिए, आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँचे हो। आप यहाँ थे
पेज की एनर्जी थे, छोटे से थे, जस्ट स्कूल कॉलेज में से निकले थे, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप निकले होंगे और आप कहाँ पहुँच गए। आपने तो पूरी दुनिया को ऑनकर कर रखी है ना, पर आप इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि आपका एम नहीं आप तक अभी तक मिल पाया है। और इसलिए देखिए, दोनों डेक से एक ही चीज़ निकली है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ है आपके साथ, बाबा जी है आपके साथ, और बाबा तो सबके साथ होते हैं। वो आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर देंगे। हो सकता है कि ये पूरा साल भी आपका मन ऊपर नीचे हो, आप विचलित रहो, आपको अभी भी एक फीलिंग हो कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है, पर ट्रस्ट में दो डेक्स दोनों पे हाथ रख के मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों डेक्स यही कह रही कि आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, देखिए आपका इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है आप बिज़नेस में कुछ बढ़ाना चाह रहे हो, दिस इज़ द राइट गाइडेंस। ठीक है, ये जो डेक दोनों हमें कह रही है कि आपको रिस्क लेना है, आप ले सकते हो। एंड ऑफ द डेक एनर्जी भी यहाँ पे डेविल की निकली है क्योंकि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भारी पड़ चुकी है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि जो भी डिसीजन लेने वाले हो, सोच समझ के लेना। चैलेंजेस होंगे, फॉलो योर हार्ट। बेसिकली इट इज़ सेइंग फॉलो योर हार्ट। ठीक है, जो भी आप नेगेटिविटी सोच रहे हो निकाल दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते वक्त सावधानी बरतना आपका काम है। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं, देखते हैं हमारी एंजल्स हमें क्या कह रही है। एंजल गाइडेंस मैं हमेशा लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हमारी एंजल्स होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, और ये एंजल्स हमें ऊपर वाला देता है। और ये एंजल्स मुझे ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होती है, तो उन्होंने माँ को बनाया है। और कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे शहर में रहते हो, काम कर रहे हो, शादीशुदा हो, माँ के साथ नहीं रह रहे हो, तो हमारी एंजल्स होती है जो हमारी माँ का, भगवान का काम करती है और वो हमें गाइड करती है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रही है। अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए, वो कह रहे हैं आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपका दिमाग सही नहीं चल रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मिलने वाली है, तो ध्यान से रहिए और अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। ठीक है, आपको आपके मन को, आपके हेल्थ को कॉन्कर करना पड़ेगा, आपको आपके मन को कॉन्कर करना पड़ेगा। और रोमांस मतलब आपको आपके बीवी को, आपके हस्बैंड को, आपके घर परिवार को भी टाइम देना है एट द सेम टाइम। ओके, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये करंट एनर्जीज़ जो मुझे आज आई है उसके ऊपर मैंने रीडिंग ली है। और बहुत सारे लोग इससे शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। और मैं ये कहती हूँ कि जिन जिन लोग ये इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़ एक मैसेज करना मुझे, एक कमेंट लिखना, क्लेम द ब्लेसिंग्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ना कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे पेज पे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए तो हमें पता चले कि हमारी रीडिंग्स ने आपको हेल्प किया है। क्लेम करें बाबा की ब्लेसिंग्स, महाराज जी की ब्लेसिंग्स और भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स से। एक लास्ट डेक निकाल लेते हैं, हमारी मूनलॉजी डेक। तो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। देखिए, आपका मन उदास है, विचलित है, ऊपर नीचे आप सब कुछ सोच रहे हो, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गया है। हमारी यूनिवर्स भी हमें कह रही है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, इतना मत सोचो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। आपको आपके कर्मों का फल, आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा।
भरोसा रखिए, बस आपको ये करना है कि आपने मेहनत कर ली है ना, अब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। और ऊपर वाला जिसने भी मेहनत की है उन सब की मदद करते हैं। तो आपकी तो इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों का आपको फल मिलना है, इतनी इतनी मेहनत की आपने एक पोजीशन पे आने के लिए, तो आपको तो कैसे इग्नोर किया जा सकता है ऊपर वाले की तरफ से। तो बस मेरा यही कहना है, भरोसा रखिए, मेडिटेट कीजिए और अपने डिसीजंस पे भरोसा रख के आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी रीडिंग। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए। एंड मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। एंड अगले वीडियो पे मिलते हैं, देखते हैं उस दिन मुझे क्या चैनलाइज होता है। तो अगले वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा बड़ा करेंगे और एक नई डेक भी आने वाली है हमारे पास। तो देखते हैं कि ऊपर वाला उस दिन मुझे क्या बताता है कि आपकी कोई तकलीफ़ चल रही है, कुछ किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो, आपको कोई जवाब चाहिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको जवाब मिले। मैं बस ऊपर वाले से इतना ही प्रे करती हूँ। बाकी आप सब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और भगवान का नाम लीजिए। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच। गणपति बाप्पा मोरया।